दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 18 साल के कुशल गर्ग ने इतिहास रच दिया है। दरअसल कुशल ने नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 165वीं हासिल की है और 720 में से 700 अंक हासिल की है। खास बात यह है कि कुशल ने पिछले साल 62,000वीं रैंक हासिल की थी। वो यही नहीं रुके, उन्हें उस रैंक से संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने एक साल लगातार मेहनत की और अब वे 165वीं रैंक हासिल कर चुके हैं। कुशल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें बताइए कि किस तरह से आपने तैयारियां की थी और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? इस टाइम जो महसूस हो रहा है कि जगह जगह से कॉल्स आ रहे थे। जिस दिन रिजल्ट आया था उस दिन का माहौल तो एकदम औसम था मेरे लिए। मतलब पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे मेरे रिजल्ट से। जो 531 से 700 का मेरा आंकड़ा पूरा हुआ था कि नीट 2020 में 531 मार्क्स थे मेरे, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। पेरेंट्स की आंखों मतलब भरी हुई थी क्योंकि खुशी के आंसू थे वो। और जो मेहनत उन्होंने मेरे लिए करी थी, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद भी, उसको देखकर मेरे पेरेंट्स बहुत हैप्पी थे और पूरे रिलेटिव्स वगैरह सब खुश थे। बाकी एज सच तैयारी के बारे में बताऊं तो थोड़ा अगर मैं बताऊं तो मैंने स्कूलिंग आरपीवी किशनगंज से की थी, अपनी प्रताप नगर में, मेरे घर के पास में ही है। गवर्नमेंट स्कूल है, बट जो एजुकेशन है, ऐसा जो बच्चे कहते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि गवर्नमेंट अच्छे स्कूल्स नहीं होते, बिल्कुल ही मतलब इसका कोई ग्राउंड नहीं है, कोई बेसिस इसके है ही नहीं। क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, मुझे पता है कि वहाँ का जो एजुकेशन लेवल है वो अब बहुत अच्छा हो चुका है। कुशल, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल की बात करें, आपने की है, तो एक लकीर खींच दी गई है गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल के बीच में, और वो लकीर आपने मिटा दी है और एक हिस्ट्री रच दी है, एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। तो उसके बारे में बताइए कि कैसा लग रहा है, क्या कुछ रिएक्शन है आपके आसपास के लोगों का, क्या कुछ कहना है उनका? रिएक्शन, जो लोग, एक तरीके से मैं अगर आपको अच्छे से बताऊं कि जो लोग ज़्यादा तो बातचीत भी नहीं होती थी, आजकल वो आ रहे हैं कि बधाइयाँ देने। तो ऐसी खुशी हो रही है कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं तो अपने रिजल्ट से, और बाकी सबको देख के खुश हूँ अपनी फैमिली में। और जो गवर्नमेंट और प्राइवेट की आपने बात की लकीर खींच दी गई है, वो तो अब पहले वो लकीर मान सकते हैं कि थी वो 2 4 5 साल पहले, बट अब जो गवर्नमेंट स्कूल का लेवल हो चुका है, उसके बेसिस पे अब गवर्नमेंट को प्राइवेट से कंपेयर करना, गवर्नमेंट ही मैं तो कहूँगा ऊपर जाएगा अगर आप ढंग से पढ़े तो। प्राइवेट में भी हाँ एजुकेशन अच्छी होती है, लेकिन गवर्नमेंट में अगर आपको फोकस हो तो आप कुछ भी क्रैक कर सकते हैं। आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी? क्या कुछ आपने तैयारियां की थी? क्या सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी, मोबाइल छोड़ दिया था? ऐसा कुछ आपने किया था तैयारियों के लिए? मैं अगर अपनी शुरुआत से तैयारी बताऊं तो 11th 12th में ऐसा कोई मतलब मेरे अंदर थॉट नहीं था कि मैं नीट ही करूंगा। मैं पीसीएमबी का स्टूडेंट था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। सो मेरे लिए सोचना कि जेई मेंस करूँ या नीट करूँ बहुत मुश्किल था। बट जेई में इंटरेस्ट नहीं था, बट ये था कि जेई का सिलेक्शन थोड़ा आसान होता है क्योंकि कम बच्चे देते हैं मेरे हिसाब से, और नीट के जो कंपटीशन होता है बहुत हाई होता है। तो ये सोचना बहुत मुश्किल था कि जेई करूँ या नीट, क्योंकि एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे के लिए सोचना कि वो नीट क्रैक कर देगा ये भी बहुत बड़ी बात है। फिर भी प्रिपरेशन स्टार्ट की मैंने टीचर्स और अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से। जनवरी 2020 में स्टार्ट की थी मैंने एक्चुअली। और जनवरी में एक तो स्कूल से बेसिस बना हुआ था मेरा, मैं उस टाइम 12th क्लास में था जनवरी में। जब जनवरी से मैंने स्टार्ट की तो स्कूल का बेसिस तो था ही मेरे पास। मैंने थोड़ा यूट्यूब से जो कंटेंट जो डिलीवर कर रहे थे, बहुत सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से यूट्यूब पर फ्री, सो मैंने वहाँ से अपनी थोड़ी बहुत कोचिंग स्टार्ट की। सितंबर तक मैंने उन्हीं से ऑनलाइन कोचिंग ली, बोर्ड्स के लिए पढ़ता रहा और नीट के लिए पढ़ता रहा, और बाकी स्कूल का तो सपोर्ट था ही। बट इतना अच्छा नहीं हो पाया कि नीट 2020 ही क्रैक हो जाए मेरा 62,000 रैंक जैसे आपने बताया। कि उसके बाद थोड़ा दुख तो हुआ था कि अब देखते हैं क्या करना है। फिर पेरेंट्स से कंसल्ट किया कि मैं ड्रॉप ले लूँ ना लूँ, की परमिशन तो एक होता ही है। पेरेंट्स ने कभी मना नहीं किया, उन्होंने कहा जा ड्रॉप कर, हमें भरोसा है कि तू कर लेगा। जो ही वर्ड्स होते हैं ना एक बच्चे के लिए सुनना कि कर लेगा, यही बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद तो बच्चे को थोड़ा सा मेहनत करना होता है। तो ये थोड़ी सी मेहनत कितनी देर की थी? 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, या पूरा पूरा दिन आप जो है पढ़ाई करते रहते थे? जो 2020 में प्रिपरेशन की थी मैंने यूट्यूब से, उस टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा ही पढ़ता था क्योंकि शुरुआत थी मेरी। उस टाइम तो एक्चुअली 15 16 घंटे हो जाते होंगे मेरे को। मम्मा भी कहती थी बेटा ब्रेक ले ले, बट नहीं, पढ़ना था मुझे उस टाइम। नीट 2020 के टाइम पे जब मेरा बेस बन चुका था, सो ड्रॉप लिया था मैंने दक्षिणा फाउंडेशन में। एक हमारा कोचिंग वो एनजीओ है दक्षिणा फाउंडेशन, जिसका टाई अप है गवर्नमेंट स्कूल से और जेएनवी से। वो ऑल ओवर इंडिया एग्जाम कंडक्ट कराती है अपना, और बच्चों को सिलेक्ट करती है 1 ईयर कोचिंग प्रोग्राम के लिए पुणे में। सो मैं पुणे गया था कोचिंग लेने के लिए। 10 महीने अराउंड में वहाँ के कोचिंग में आया, और जो मेरा बेस बना हुआ था उसके ऊपर मेरे को टावर बिल्ड करना था बस, कि मेरी रैंक अपनी बूस्ट हो जाए वहाँ पर। और जो वहाँ की फैकल्टीज़ थी सच्ची बहुत सपोर्टिंग थी कि मैं अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर सकता था। जैसे कोई टीचर मुझे देख लेगा टेंस हूँ, तो मुझे पर्सनल लेकर जाएंगे, वो बोलेंगे बेटा क्यों टेंस है, कोई घर में प्रॉब्लम है क्या।
क्योंकि पेरेंट्स से वहाँ पे कांटेक्ट तो होता नहीं था हमारा। 2 महीने में एक जियो का कीपैड फोन मिलता था बात करने के लिए पेरेंट्स से सिर्फ। 10 महीने में 2 महीने में पेरेंट्स से बात हो रही है। मतलब फोन, ये स्मार्टफोन और सोशल मीडिया, इन सब से दूर थे आप? सोशल मीडिया और स्मार्टफोन से पूरा दूर था मैं उस टाइम। 2 महीने बाद ही फ़ोन मिलता था हमें। और एक प्लस पॉइंट भी था कि जो जो हमारा फ़ोन से दूरी बनी रही, क्योंकि फ़ोन में क्या होता है, ये एक नोटिफिकेशन जो पॉपअप आता है ना बार बार फ़ोन में, वो माइंड को एकदम डिस्ट्रैक्ट कर देता है। फिर सोचते हैं किसका मैसेज आया होगा, उसको रिप्लाई कर देते हैं एक बार। अच्छा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सब आपको बधाइयां दे रहे हैं, बेस्ट विशेस दे रहे हैं, ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? क्या कुछ लग रहा है? कितना एक्साइटमेंट है इन सब चीजों को लेकर? सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं जिस दिन स्कूल गया था अपने, उस दिन जिन टीचर्स के साथ मैं मिला, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफिस में खासकर स्वागत किया। उस दिन पूरी पार्टी करी मेरे टीचर्स ने, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स सब टीचर्स ने पार्टी करी प्रिंसिपल सर के साथ भी। उस दिन बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए कि मैं अपने टीचर्स के साथ खुद बैठा हूँ। मतलब जो क्लास में एक बेंच पे बैठने वाली फीलिंग होती है और जो उनके साथ कुर्सी पे बैठने वाली फीलिंग होती है, बहुत अलग होती है। और जब धीरे धीरे न्यूज़ फैली और सिसोदिया सर ने मेरे ट्वीट किया और केजरीवाल सर ने ट्वीट किया, उस टाइम तो बहुत ही हैप्पी था मैं, क्योंकि इतना नहीं सोचा था मैंने कि नीट में इतना अच्छा कर पाऊंगा कि मेरे लिए इतने बड़े बड़े ऑफिसर से कांग्रेचुलेशन आएगी। अच्छा, आपके पेरेंट्स जो हैं आपके साथ, आपकी फैमिली में फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी इतनी सपोर्टिव नहीं थी कि आपको पढ़ाई का उतना वैसा माहौल मिल पाए, आप किसी बहुत बड़ी कोचिंग में जाकर पढ़ाई कर पाए, आपके लिए संसाधनों की कमी थी, तो ऐसे में आपने किस तरह से मैनेज किया इतनी रैंक हासिल करना और इतने टॉप पर जाना? मैंने नीट के बारे में, एक तो कोचिंग थोड़ी मुश्किल होती है अफोर्ड करना सबके लिए। सो मैं अगर शुरुआत बताऊं कि नीट के बारे में सोचा कैसे मैंने, तो एक बायो वाले सर थे मेरे स्कूल में, उन्होंने जो एक रीज़न दिया था मेरे लिए, सबसे बड़ी बात वही थी। उन्होंने कहा था अगर आप कहेंगे कि आपके पास संसाधन कम थे इसलिए आप डॉक्टर नहीं बन पाए, तो वो आपकी बेवकूफ़ी है। आपके पास संसाधन कम है तब आप डॉक्टर बने, तब मैं मानूंगा कुछ आपने किया है। सो वही एक स्टेटमेंट था जो माइंड में टच हो गया था कि संसाधनों की कमी है बट उसके ऊपर उठना है, कुछ करके दिखाना है। सोच लिया था कि अब कैसे भी करना है, चाहे 15 घंटे पढ़ना पड़े, यूट्यूब से पढ़ना पड़े, चाहे कहीं कोचिंग में नंबर, तो कोचिंग तो अफोर्ड करना ही था ही नहीं। यूट्यूब से जहाँ से कंटेंट मिल सकता है जितना सर्च कर सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर भी कंटेंट बहुत सारा है। वहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ से कंटेंट लेके मैं पढ़ा। चैलेंजेस से बहुत सारे थे कि कभी ऐसा लगा आपको कि पापा के साथ जो उनके कारपेंटर का काम करते हैं वो उसमें जाना चाहिए, उनके साथ हाथ बटाना चाहिए, जब आपको लगा कि 62,000वीं रैंक आई है, ये तो बहुत पीछे की रैंक होती है, तो आपको ऐसा लगा था कहीं ना कहीं कि अब इसे बीच में छोड़ देना चाहिए, नहीं हो पाएगा? बीच में छोड़ने वाला मोमेंट थोड़ा बहुत तो एक दो दिन के लिए तो आता ही है। फिर जब पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं तो वो मोमेंट भी चला जाता है। और मेरे पेरेंट्स ने कभी मतलब फोर्स नहीं किया मुझे कि तू इस फील्ड में जा या मेरे साथ हाथ बटा, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहा था जिस फील्ड में जाना है, जिस फील्ड में तुझे एक्सेल करना है उसमें कर, और ड्रॉप करने के लिए उन्हें तैयार हो गए थे वो पूरा। एक सक्सेस मंत्रा जो आप देना चाहेंगे उन तमाम स्टूडेंट्स को, और एक सक्सेस मंत्रा जो आप खुद अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं? सक्सेस मंत्र है, आप कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है नीट एग्जाम या जे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। आप एक दिन 12 घंटे पढ़ें, अगले दिन फिर 1 घंटा पढ़ें या पूरे दिन सोएं, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आप 6 घंटे लगातार हर दिन मेहनत करते हैं, वो लॉन्ग टर्म में जो इफेक्ट देगा वो बहुत बड़ी बात होगी और आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। तो आपने देखा कि तमाम तरह के संसाधनों की कमी के बावजूद, फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बावजूद, कुशल गर्ग ने किस तरह से पिछले साल 62,000वीं रैंक हासिल की थी और इस साल उन्होंने 165वीं रैंक हासिल की, और कैटेगरी में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 9वीं हासिल की है और इतिहास रच दिया है। कुशल जो है वो एक एग्जाम्पल है उन लोगों के लिए जिनका मानना है कि जिंदगी में कुछ भी हासिल करना मुश्किल है, लेकिन कुशल ने इस बात को बिल्कुल खत्म कर दिया है।